हेलो पेरेंट्स, हमारी सीरीज़ चल रही है पेरेंटल ट्रेनिंग। तो लास्ट हमने की थी विजुअल ट्रैकिंग पे वीडियो, और आज की वीडियो है स्पीच पे। ओरोमोटर मसाज आप घर पे कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं बच्चे से। जो स्पीच थेरेपी में बच्चा कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आपको घर पे भी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की नीड्स है, बच्चे के सेंसरी इश्यूज इतने हैं कि खाली थेरेपी से उसके वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो हमें घर पे किस तरह से करानी है, प्लस अगर मेरे बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं, अगर मैं बात करूँ ऑटिज्म, सीपी, सेरेब्रल पॉलिसी और डाउन सिंड्रोम, और अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी मॉडरेट लेवल पे या सीवियर लेवल पे बहुत ड्रूलिंग का इशू होता है, लार गिरती है, जिसमें फीडिंग इश्यूज होते हैं कि बच्चा खा रहा है, च्यू कर रहा है, लेकिन खाना गिरे जा रहा है। स्पीच का तो ऑफ कोर्स होता ही है कि बच्चा बोल नहीं रहा है। ऑर्गन्स में उतने कोई इशू नहीं है, लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा है। प्लस सेंसरी इश्यूज हैं बच्चे के। और एक इशू होता है हमारे बच्चों के साथ, इनके साथ कि माउथिंग का इशू होता है। कुछ भी दिखाई दिया, सिर्फ वो डाल लिया मुंह में, जस्ट टू एक्सप्लोर कि क्या है। और कुछ सेंसेस को भी उन्हें इनपुट चाहिए होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो माउथिंग का इशू भी है। प्लस च्यू नहीं कर पाते हैं बच्चे, खाना चबा नहीं पाते हैं अच्छे से, वो इशू भी होता है। और ड्रूलिंग आ गई हमारी, ड्रूलिंग का भी होता है। कुछ बच्चे ऑटिज्म के, अगर मैं बात करूं ग्लास से या कुछ भी, वो ऐसे जब पीना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो लिप्स को बंद नहीं करते हैं। अगर वो ग्लास पकड़ना है तो हमें बंद करेंगे, तभी वो ग्लास पकड़ कर हम पानी पी पाएंगे। लेकिन वो लोग ग्लास को नहीं पकड़ते हैं, अपने लिप्स को नहीं मिलाते हैं ग्लास पे, तो ये इशू होता है एक। तो इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। कुछ एक्सरसाइज होती है कि आप अंडर सुपरविजन ही कर सकते हैं, सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट ही कराएगा, वो मैं नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ पे पैसिव ओरोमोटर मसाज और एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। एक्टिव में बच्चा इमिटिएशन करता है, तभी हम एक्टिव मसाज देते हैं। लेकिन पैसिव में हम बच्चे के इमिटिएशन का या फिर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का वेट नहीं करेंगे। अगर हमें बच्चे को लग रहा है कि हाँ वो बोल सकता है, अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, हम वो इश्यूज पे डिपेंड करता है कि कैसे हमें स्टार्ट करना है। लेकिन ये एक्सरसाइज में हम इमिटिएशन, मतलब बच्चा हमें देख के कॉपी करना, वो उसका वेट नहीं करेंगे कि बच्चे में इमिटिएशन नहीं है। प्लस हम बच्चे के इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का भी वेट नहीं करेंगे इस एक्टिविटी के लिए, कि बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा तभी हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज ही ऐसी है कि बच्चा एफर्ट्स करे, बच्चा एफर्ट करेगा, टंग मूवमेंट करेगा, तभी वो सीखेगा। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो भी हम ये कराएंगे। और ये एक्टिविटी आप इजीली करा सकते हैं, उसमें कोई, लेकिन हाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो चलिए, ये मैं आपको खुद पे करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई वॉलेंटियर नहीं है जिसके फेस पे मैं करके आपको दिखाऊं। आपको ये किस तरह से फॉलो करनी है, आपको ये सिर्फ इस तरह से चीक, फर्स्ट होगी हमारी चीक मसाज। तो उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ चीक्स पे मसाज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, काउंट करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि फेशियल नर्व्स होती है हमारी इस तरफ, और ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे जो बेरेबल हो, बच्चा सहन कर पाए। देन जॉ मसाज, जबड़े की हमारी मसाज, च्युइंग का इशू है और सेंसरी इश्यूज भी है, तो हम करेंगे जॉ मसाज। जॉ मसाज में भी हमें क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप खुद में देखेंगे यहाँ सेंसेशन होती है जब हम जॉ पे मसाज करते हैं, तो यही इश्यूज डिसॉल्व करेगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी मसाज है, कंटिन्यू करते रहें।
ऐसा नहीं है कि सारी मसाज एक दिन में कर दी फिर एक हफ्ते के लिए छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं करना है। फॉलो करना है, कंटिन्यू बने रहना है। उसके बाद आती है हमारी ड्रोलिंग का इशू होता है ना, बच्चे का लार गिरती रहती है, और उसके लिए हम कराएंगे। प्लस उनका च्युइंग का भी इशू होता है ये वाला, तो उसके लिए हम करेंगे लिप्स के अराउंड करेंगे मसाज, उसमें भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करेंगे। प्रेशर ज़्यादा कहीं पे भी नहीं लगाना है, सिर्फ 2 फिंगर, और स्लोली स्लोली इस तरह से प्रेस करेंगे। थर्ड मसाज हमारी हो गई, ये च्युइंग के लिए, और माउथिंग का इशू है, सेंसरी इश्यूज है, सबके लिए। फोर्थ मसाज है हमारी फिश, फेशियल फिश बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से 2 फिंगर ईयर के पास लेके जानी है, और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, फेशियल नर्व्स हैं। काउंट करते रहेंगे। कई बार बच्चे कोऑपरेट नहीं करते क्योंकि उन्हें अच्छा भी नहीं लगता कि यहाँ पे उन्हें टच कर रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादा कोऑपरेशन का और इमिटेशन का वेट इन एक्सरसाइजेस के लिए नहीं करते हैं। तो फोर्थ हमारी ये हो गई फिश। उसके बाद ब्रश का यूज़ करके अंडर सुपरविजन ही करते हैं एक्सरसाइज, और वाइब्रेटर ब्रश थोड़ा महंगा भी आता है, सब पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि ऑलरेडी थेरेपीज चल रही हैं बच्चे की, तो एक्स्ट्रा खर्चे के लिए मैं नहीं बोलूँगी। हम सिर्फ एक नॉर्मल एडल्ट ब्रश यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे के चीक पे अंदर चीक पे, गम पे एक अडल्ट ब्रश से थोड़ा थोड़ा मसाज करनी है, इस तरह से पूरे यहाँ पे। तो बच्चा टंग को हिलाएगा अपनी, जो हमारा मोटिव था कि बच्चा अपनी टंग मूवमेंट करे, प्लस वो इस तरह से लिप्स बंद करना सीखे। जब वो उसको टंग से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लिप्स बंद करेगा, लिप मूवमेंट आ रही है, टंग मूवमेंट आ रही है, और जब वो हम इसे करेंगे फिर धीरे धीरे हम उसकी टंग पे इस तरह से डिप्रेस करेंगे, टंग को इस तरह से नीचे की तरफ ब्रश से करेंगे। तो बच्चा एफर्ट्स लगाएगा ब्रश को बाहर फेंकने के लिए, जो हमारा एम था, हम यही चाह रहे थे कि बच्चा मूवमेंट करे। तो ये जब आप ब्रश निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद ब्रश माउथ से यहाँ पे बच्चे के इस तरह से टच कर दीजिए ब्रश, थोड़ा वो गीला ऑलरेडी हो गया है उसके मुंह से, तो यहाँ पे लगाएंगे, वो थोड़ा और गीला उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो वो उसको क्लीन करने की कोशिश करेगा, टंग को बाहर निकालेगा, टंग से उसे हटाने की कोशिश करेगा। एक और हमारा मोटिव आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आप एक बहुत छोटा सा चीज़ है जो कर सकते हैं, आप शहद लगा दीजिए बच्चे के यहाँ पे, तो बच्चा उसको क्लीन करने के लिए टंग निकालेगा। तो ये तो आप बहुत डेली कर सकते हैं। शहद लगा दिया और यहाँ 3-4 पॉइंट पे शहद लगाया, तो बच्चा टंग को बाहर निकालेगा उससे क्लीन करने के लिए शहद को। तो ये सारी एक्सरसाइजेज सुनने में बहुत इजी लग रही है, जब आप करेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चे में, आप खुद देखेंगे थोड़े दिन के बाद। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने शुरू करी है, नहीं करी है। अगर कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं आप एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस भी ज़रूरी है, प्लस किसी की हेल्प भी ज़रूरी है। जब हम एफर्ट लगा रहे हैं तो सिर्फ आपको एक शेयर करना है, एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।